यह सैनिक मिर्च खाते समय अचानक फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि लकड़ी के तख्त के नीचे कोई छिपा हुआ है। वह तुरंत अपने साथियों को इशारा करता है कि सतर्क रहें, क्योंकि तख्त के नीचे दुश्मनों का घात हो सकता है। जैसे ही साथी उस गड्ढे को खोलने की तैयारी करते हैं, अंदर से एक औरत की आवाज आती है। वह औरत बहुत घबराई हुई और मानसिक रूप से अस्थिर लग रही थी। सैनिक तुरंत उसे गड्ढे से बाहर निकालते हैं, लेकिन जैसे ही वह देखती है कि सामने हमारे ही रेजिमेंट के सैनिक हैं, वह शांत हो जाती है। इसके बाद सैनिक नीचे झांक कर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। गड्ढे के अंदर बहुत सारे आम लोग छिपे हुए थे। यह सोचकर ही डर लगता है कि उन्होंने किन हालातों का सामना किया होगा और कितनी भयावह स्थिति में वे वहां छिपे थे। दरअसल गांव वाले दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए पूरे गांव के साथ इस गड्ढे में छिप गए थे। जब उन्हें पता चलता है कि सैनिक दुश्मनों से लड़ने जा रहे हैं, तो वे अपने घर का बचा खुचा खाना भी उन्हें दे देते हैं, जिसे वे खुद खाने से बचा रहे थे। टीम का लीडर समझ जाता है कि गांव वाले दुश्मनों से नहीं बच पाएंगे, इसलिए वह फैसला करता है कि वह सभी ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। लेकिन तभी एक बड़ा खतरा सामने आता है। दुश्मन उनके रेडियो सिग्नल को ट्रैक करके उनकी लोकेशन पता कर लेते हैं। जब लीडर दुश्मनों की भारी भरकम सेना को अपनी ओर बढ़ते देखता है, तो उसे समझ आ जाता है कि सीधी लड़ाई में जीतना संभव नहीं है। उसके पीछे निहत्थे गांव वाले खड़े थे। ऐसे में वह एक कठिन फैसला लेता है और सिग्नल फ्लेयर दाग देता है। जैसे ही सिग्नल फ्लेयर छोड़ा जाता है, उसका बेटा वायरलेस के जरिए संदेश भेज देता है। दुश्मन उस सिग्नल को पकड़ लेते हैं और समझते हैं कि चेंग फेंग और उसकी टीम वहीं मौजूद है। लेकिन असल में उनके पीछे सुरक्षित किए जा रहे गांव वाले दूसरी दिशा में सुरक्षित निकल जाते हैं। जैसा सोचा गया था, दुश्मन धोखे में आ जाते हैं और अपनी सेना को उस गांव की ओर मोड़ देते हैं जहां से सिग्नल आया था। इधर टीम लीडर के पास दुख मनाने का भी समय नहीं होता। वह तुरंत गांव वालों को लेकर मुख्य सेना से जा मिलता है। हालांकि गांव वाले तो सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन चेंग फेंग और उसके साथी दुश्मनों की बड़ी सेना के घात में फंस जाते हैं। दुश्मन का अफसर सामने कुछ ही सैनिकों को देखकर तुरंत समझ जाता है कि वह हमारे जाल में फंस गया है। चेंग फेंग और उसके साथी भी जानते थे कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वे एक आखिरी फैसला लेते हैं, दुश्मनों के साथ लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर करने का। उधर जब टीम लीडर का घोड़ा अकेले ही शिविर में वापस लौटता है, तो वह सब कुछ समझ जाता है। उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। यह सोचकर वह एक कोने में छिपकर चुपचाप रो पड़ता है। गांव वालों को सुरक्षित पहुंचाने के बाद सारे सैनिक पूरी ताकत के साथ दुश्मनों पर पलटवार करते हैं। आखिरकार सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया जाता है और सैनिक अपना बदला पूरा कर लेते हैं।